पेट में सोने के पहले के ही लक्षण है, तो हाँ पहले ही हमें पता चल जाता है कुछ अर्ली सिम्टम्स से कि हम प्रेग्नेंट हैं। लोगों का अलग अलग सिम्टम, वो मछली सी आएगी, सुबह सुबह उनको वोमिटिंग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के अभी 9:30 बजे का टाइम है और आज है सैटरडे। ये मेरा है सैटरडे ब्लॉग, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी बहुत सारे काम है, तो मैंने सोचा पहले चाय बनाते बनाते हस्बैंड के लिए चाय बनाया। फिर सोचा कि साग लाए थे शाम को, तो उनको साग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरा भी प्रेगनेंसी चल रहा, तो हर दूसरे दिन साग मेरा हस्बैंड ने एकदम निश्चित कर दिया है खाना। और प्रोटीन, आयरन सब कुछ साग से मिलने वाला है, तो इसलिए वो बोले हैं कि सर्दियों का मौसम है, फ्रेश साग भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा पहले साग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको अच्छे से साफ़ करके कट कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी काम ख़त्म होने के बाद साग पे जब आती हूँ तो खाना बनाने में लेट हो जाता है। और हस्बैंड मेरे कभी कभी यही हो जाता है कि बिना खाए अगर चले तो दोपहर में उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो आके दोपहर का अपना खाना खा जाए। तो इसलिए जिस दिन मेरे बेटे का छुट्टी रहता है उस दिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम ज़्यादा कुछ नहीं पर कुछ हल्का ही बना सकूँ खाने में, जो कि वो थोड़ा बहुत खा के निकले, क्योंकि उनका कोई गारंटी नहीं रहता दोपहर में आएंगे। तो साग एक तरफ रख दिया, उनके लिए चाय बनाया। फिर उसी में मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बनाई। गुड़ की चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, गुड़ की चाय प्रेगनेंसी में हेल्दी भी रहती है। तो मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बनाई, उनके लिए चीनी का चाय बना के दिया। फिर साग बना दिया, चावल बना दिया, वो खा के चले गए। वो थोड़ा सा ही खाएं, बोले कि नाश्ता के ही तौर पे खाएं, पर फिर भी थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो उनका फेवरेट जो है वो बना दिया, वो खा के अपना गया, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं बाल कंघी कर रही थी, एक तरफ बाथरूम में पानी भी गर्म हो गया था, कपड़े भी थोड़े धुल रही हूँ। पर एक बाबा यहाँ पे आके काफ़ी देर से मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, और अगल बगल के जो घर है कोई लोग उनको निकल के कुछ भी नहीं दे रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल और मिठाई उनको दे दिया, पानी पीने के लिए कुछ पैसे भी बैग में डाल के यहीं से लटका दिया। मैं ज़्यादा जीना नहीं चढ़ने की वजह से यहीं पे एक बैग बांध के रख दी हूँ। अगर मुझे कोई पार्सल भी रिसीव करना होता है या फिर कुछ भी अगर छोटा मोटा चीज़ नीचे से ऊपर लेना रहता है तो मैं उसी थैले से ले लेती हूँ, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है नीचे की। फिर यहाँ पे बाल में मैंने पहले ही कंघी कर लिया, क्योंकि आज सैटरडे बाल तो धुलना नहीं था। फिर यहाँ पे कपड़े भी पहले से 2 चक्कर धुल चुकी थी, एक चक्कर तो मैंने पहले ही फैला दिया था, दूसरा चक्कर ये है और इसी में ही धुल दिया। पैंट था हस्बैंड का कुछ, पर इसे हाथ से खंगाल रही हूँ। हाथ से अगर अच्छे से ना खंगाला जाए तो उस पर सूखने के बाद तो भद्दा भद्दा सा वाइट वाइट लगता है, तो नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कम से कम अपना और बेटे का नहीं, लेकिन हस्बैंड का कपड़ा थोड़ा सा हाथ से ही कोशिश करूँ साफ़ करने का, जब तक मैं बैठ पा रही हूँ, जब तक मेरी जो प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा और नज़दीक डिलीवरी का नहीं आ जा रहा, जब तक मैं कर पा रही हूँ कर देती हूँ। तो इसलिए मैं उनका कोशिश करती हूँ कपड़े हाथ से ही ज़्यादातर धुले जाएँ। कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने नहा लिया, नहा धो के यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अभी हो गया था, अभी 12 बज गए थे। पर मैं आप लोग को बताऊँ, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। मैंने 1 गिलास केसर वाला दूध पिया, फिर चना गुड़ और उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मिला के वो मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि पहले मैं बिना पूजा किए कुछ भी खाती पीती नहीं थी। पर अभी प्रेगनेंसी चल रही, साथ में विंटर भी शुरू हो गया, तो अगर मैं इतना ज़्यादा रूल फॉलो करूँगी कि बिना खाए पिए जब तक पूजा नहीं करूँगी नहीं खाऊँगी, तो मेरे साथ साथ मेरे पेट में जो बेबी है वो बहुत हलचल करने लगता, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगती, बहुत सारा मुझे चक्कर सा महसूस होने लगता। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा अपना रूटीन प्रेगनेंसी जब तक मेरा चल रहा है तब तक मैंने अपना चेंज किया। फिर मैं खाना खा पी के थोड़ा सा नीचे ऐसे टहलने गई थी, बगल में बुआ का घर है वहाँ पर भी गई थी, पर वहाँ का मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। वहाँ से आते आते मुझे शाम हो गया, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। मेरे बर्तन भी नहीं साफ़ करके गई थी, ऐसे ही दोपहर में टहलते टहलते चली गई थी। और बेटे को मेरे भूख लग गया था, फिर साग चावल उससे दिया, उसने खाया। और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बुआ के घर चाय पकौड़े बने थे, तो मैं खा के आई थी, मुझे कुछ भूख नहीं था खास, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं शाम के खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग का क्वेश्चन है क्या पीरियड मिस होने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं? हमें पता कुछ सिम्टम्स से चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हो गए इस मंथ की नहीं। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले ही आप लोग के साथ शेयर किया था, पर शायद आपने नहीं देखा होगा, तो चलिए फिर से इस टॉपिक पर थोड़ा सा आप लोग के साथ बातें करती हूँ और आप लोग को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ, खुद का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो हाँ, ये बात सच है कि पीरियड मिस होने से पहले ही बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा हमारे दिमाग में शक का बीज जो है निकल आता है कि हाँ, लग रहा है इस बार हमारी प्रेगनेंसी टिकने वाली है, क्योंकि मेरे साथ भी यही
हुआ। मेरा जब 20 दिन हो गया, 10 दिन बाकी था पीरियड आने का, तभी मुझे बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आए। मेरे पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द आता था, मुझे थोड़ा चक्कर सा लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। फिर मुझे सर में भी दर्द के साथ साथ कभी कभी सुबह के टाइम जब मैं ब्रश करती थी तो मुझे मछली सी आती थी। तो उस समय मेरा कुछ तबीयत ख़राब था, चिकन पॉक्स मुझे हुआ था। तो मुझे लग रहा था हो सकता है ये सब जो सिम्टम्स है, ये सब जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है मेरा जो तबीयत ख़राब है चिकन पॉक्स की वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ हो। पर ये जो सारे सिम्टम्स थे मुझे बाद में पता चला कि मेरी ये प्रेगनेंसी के पीरियड मिस होने के पहले के ही लक्षण है। तो हाँ, पीरियड मिस होने के पहले ही हमें पता चल जाता है कुछ अर्ली सिम्टम्स से कि इस बार हमारा जो पीरियड है मिस होने वाला, हम प्रेग्नेंट हैं। तो पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग सिम्टम्स होता है, बहुत सारे लोगों को कुछ भी सिम्टम्स नहीं नज़र आते बस, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे। उनके पैर में थोड़ा बहुत सूजन आ जाएगा, उनको मछली सी आएगी, सुबह सुबह उनको वोमिटिंग आएगा, उन्हें खाने पीने की चीज़ या तो नहीं अच्छी लगेगी या तो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। तो सबका अलग अलग होता है। तो पहले से ही होता है सिम्टम्स कुछ प्रेगनेंसी का, ये बात सच है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो मैं आप लोग के साथ शेयर की, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। फिर शाम के खाने की मैं तैयारी बर्तन धुलने की बात की हूँ और यहाँ पे मैं दूध पी रही हूँ। दूध मैं सादा पीती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी, थोड़ा सा शक्कर मिला के मैं अच्छे से उसको मिला के फिर मैंने पी लिया दूध। 5वां महीना लग गया, अभी 5वां महीना से लेके 9वें मंथ तक हमें कम से कम 2 से 3 गिलास अगर दूध पी सकें, हम लोग को पच रहा है, गैस की या वोमिटिंग की नहीं समस्या हो रही है तो हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम प्रोटीन भर भर के मिलता है और सबसे इजी होता है दूध ही पीना। उसमें थोड़ा सा कुछ केसर मिला लो, थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी डॉक्टर लिखते हैं उसको मिला सकते हैं, हल्का सा कॉफ़ी चीनी मिला के पी सकते हैं, हल्दी चीनी मिला के पी सकते हैं। तो दूध ज़्यादा अच्छा है प्रेगनेंसी में। फिर यहाँ पे शाम का टाइम का मैं खाना बना रही थी, तैयारी तो सब मैंने पहले ही कर दिया था। हस्बैंड मेरे कभी कभी सब्ज़ी बनाने के बहुत शौकीन है, उनको सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बनाने आता है। तो यहाँ पे वो बोले तुम हटो, मैं सब्ज़ी बना देता, और मैंने चावल पहले ही बना लिया था। फिर रोटियां मुझे बनानी थी, वो सब्ज़ी तड़का दे के छौंक के फिर टीवी देखने लगे और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कभी भी मुझे थोड़ा सा अगर मुझे अभी दिक्कत होगी या वोमिटिंग लगा या फिर कभी मेरे पैर में झंझनाहट की भी समस्या थोड़ी है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, तो वो किचन में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे ही सब्ज़ी बना देंगे, कभी रोटी पलटने में मदद कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड की छोटी छोटी यही बातें ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक प्यार का अनुभव सा नज़र आता है। थोड़ा सा फील होता है कि हाँ हमारा कोई है जो हमें समझ रहा है, हमारे प्रॉब्लम को समझ रहा है। तो मेरे यहाँ पे बेटा भी मेरा होमवर्क करके मुझे दिखा रहा था और मुझे खाना बनाते बनाते याद आ गया कि फ्रिज में कई दिनों से गाजर, खीरा और ये चुकंदर पड़ा हुआ, पर इस बार मुझे कुछ भी जो होता है ना कि नहीं अच्छा लगने वाला प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था। पर मुझे सैलड नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए मैं सैलड को ना कट करती हूँ ना मैं खाती हूँ, पर आज मैंने कट कर दिया है। साथ में बेटे के लिए मैगी बनाना पड़ा, उसके मुँह में थोड़ा सा छाला सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, तो उसे सब्ज़ी तीखी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसको मैगी बना के दे दिया। मैंने सोचा जो भी खा लेगा उसका पेट में जाएगा रात का। और अभी हम लोग का भी खाना हो गया। बिग बॉस देखती हूँ अपने ब्लॉग को, बस यहीं पे मैं एंड करूँगी। आप लोग से मिलती हूँ फिर मैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो